जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल में। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महान ग्रंथों में से एक भगवद गीता के दूसरे अध्याय की, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। यह अध्याय केवल एक अध्याय नहीं है, बल्कि पूरे जीवन को बदल देने वाला दिव्य ज्ञान है। अगर पहला अध्याय अर्जुन के मोह और दुहक को दिखाता है, तो दूसरा अध्याय भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रारंभ है। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मा, कर्म, बुद्धि, धर्म, योग और जीवन के रहस्यों को समझाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में दुहक क्यों आता है, मन क्यों भटकता है और शांति कैसे प्राप्त होती है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं भगवद गीता अध्याय 2 की संपूर्ण कथा। युद्धभूमि का दृश्य। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर महायुद्ध शुरू होने वाला था। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर पांडवों की सेना। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर युद्धभूमि को देखते हैं। उनके सामने उनके गुरु, पितामह, भाई, रिश्तेदार और मित्र खड़े थे। जैसे ही अर्जुन ने अपने प्रियजनों को देखा, उनका मन विचलित हो गया। उनके हाथ कांपने लगे। गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगा। आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इन अपने लोगों को मारकर क्या प्राप्त करूंगा? मुझे न राज्य चाहिए, न सुख और न ही विजय। अर्जुन दुहक और मोह में डूब गए। उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन केवल भ्रम में हैं। और यहीं से प्रारंभ होता है गीता का महान ज्ञान। श्री कृष्ण का पहला उपदेश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम एक वीर योद्धा हो। उठो और अपने धर्म का पालन करो। भगवान समझाते हैं कि दुहक और मोह मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। जब मनुष्य मोह में फंस जाता है, तब वह सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। आत्मा का अमर ज्ञान। अब भगवान श्री कृष्ण आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं है। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। अग्नि जला नहीं सकती। जल भिगो नहीं सकता। वायु सुखा नहीं सकती। यह ज्ञान सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान समझाते हैं, हे अर्जुन, जिस शरीर के नष्ट होने का तुम शोक कर रहे हो, वह तो नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अमर है। मृत्यु का सत्य श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। धन, शरीर, यश, संबंध सब नश्वर हैं। केवल आत्मा ही सत्य है। क्षत्रिय धर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो। धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देंगे तो लोग उन्हें कायर कहेंगे। उनकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध पाप नहीं होता। कर्मयोग का महान ज्ञान। अब भगवान गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश देते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। भगवान कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है। फल देना भगवान के हाथ में है। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। आज का इंसान भी दुहखी इसलिए है क्योंकि वह हर काम के बदले परिणाम चाहता है।
अगर परिणाम अच्छा मिले तो खुशी, अगर बुरा मिले तो दुख। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह हमेशा शांत रहता है। समत्व योग श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा योगी है। अगर थोड़ी सफलता मिल जाए और मनुष्य घमंड करने लगे तो वह पतन की ओर बढ़ता है। अगर थोड़ी असफलता आए और वह टूट जाए तो भी वह कमजोर बन जाता है। भगवान कहते हैं, स्थितप्रज्ञ बनो, अर्थात ऐसा व्यक्ति बनो जिसकी बुद्धि स्थिर हो। स्थितप्रज्ञ कौन है? अर्जुन भगवान से पूछते हैं। हे केशव, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है? तब भगवान विस्तार से बताते हैं। स्थितप्रज्ञ वह है जो इच्छाओं को त्याग देता है, जो सुख दुख में समान रहता है, जिसे क्रोध और भय प्रभावित नहीं करते, जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। क्रोध से विनाश। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के पतन का कारण भी बताते हैं। वे कहते हैं, विषयों का चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा पूरी न हो तो क्रोध आता है, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। आज संसार में अधिकतर समस्याओं का कारण यही है। मनुष्य अपनी इच्छाओं का गुलाम बन गया है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वह दुखी हो जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण। भगवान कहते हैं, मनुष्य की इंद्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। यदि इन्हें नियंत्रित न किया जाए तो ये मनुष्य को भटका देती हैं। जैसे तेज हवा नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देती हैं। इसलिए योगी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। शांति कैसे मिले? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने इच्छाओं को त्याग दिया उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढता है उसे कभी स्थायी सुख नहीं मिलता। सच्चा आनंद केवल भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान में है। समुद्र जैसा धैर्य। भगवान एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जिस प्रकार अनेक नदियां समुद्र में मिलती हैं लेकिन समुद्र कभी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार जो व्यक्ति इच्छाओं के आने पर भी शांत रहता है वही शांति प्राप्त करता है। यह शिक्षा आज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज इंसान के पास सब कुछ है, मोबाइल, पैसा, सुविधा, मनोरंजन, लेकिन फिर भी मन अशांत है। क्यों? क्योंकि मन बाहर की चीजों में सुख खोज रहा है। भगवान कहते हैं, सुख बाहर नहीं भीतर है। मोह से मुक्ति। अर्जुन का सबसे बड़ा दुख मोह था। वे अपने रिश्तेदारों के कारण धर्म भूल गए थे, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, सच्चा प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए धर्म और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बुद्धियोग का महत्व। भगवान बुद्धियोग की भी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, जिस व्यक्ति की बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। बुद्धियोग मनुष्य को सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। संसार का भ्रम। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति संसार को ही सब कुछ मानता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि यह संसार अस्थायी है। धन, सुंदरता और शक्ति सब कुछ समय के साथ समाप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को केवल भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। योग क्या है? भगवान कहते हैं, योग का अर्थ केवल ध्यान लगाना नहीं है। योग का वास्तविक अर्थ है मन को भगवान से जोड़ना।
जब मनुष्य हर कर्म भगवान को समर्पित करके करता है, तब वह योगी बन जाता है। अध्याय 2 का सार। भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देता है। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, सुख दुख में समान रहना चाहिए, क्रोध और इच्छाएं विनाश का कारण हैं, मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए, सच्ची शांति भगवान में है। आधुनिक जीवन में गीता का महत्व। आज का मनुष्य तनाव, चिंता और भय से घिरा हुआ है। छोटी छोटी बातों पर लोग टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम गीता के इस अध्याय को समझ लें तो जीवन बदल सकता है। गीता हमें मजबूत बनाती है। यह हमें सिखाती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन का परिवर्तन। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुनकर अर्जुन का भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगा। अब उनके भीतर नई शक्ति जागने लगी। उन्हें समझ आ गया कि युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। निष्कर्ष दोस्तों, भगवद गीता का दूसरा अध्याय केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सभी के लिए है। जब भी जीवन में दुहक आए, जब भी मन टूटे, जब भी रास्ता समझ न आए, तब गीता का यह अध्याय हमें प्रकाश दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। अगर मनुष्य गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सुख, शांति और सफलता से भर सकता है। हरि ओम तत्सत। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।